आपके अपने परिवार स्टडी विद वरीदा में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज का मैं आपके लिए बहुत ही शानदार प्रैक्टिस सेट लेके आई हूँ एसएससी सीएचएल मैथ्स का। आज की क्लास में हम बहुत ही शानदार मैं आपके लिए क्वेश्चंस लेके आई हूँ। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखेंगे। आपके पेपर के लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल, बहुत ही यूज़फुल रहेगी। शुरुआत करूँगी मैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन दे रखा है, एक लकड़ी के फर्नीचर की कीमत 3 हाथों से गुजरने पर 65% बढ़ जाती है। यदि पहले व दूसरे विक्रेताओं क्रमशः 20% और 25% का लाभ कमाया तो तीसरे विक्रेता का लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। आपको एक चीज़ बता देती हूँ बेटा, लाभ और हानि प्रॉफिट एंड लॉस का एक क्वेश्चन हमेशा ही पूछा जाता है। इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे हम ट्रिक से करेंगे देखेंगे, ध्यान से समझेंगे कि ट्रिक से कैसे किया जाता है। ठीक है, पहले 2 पॉइंट को समझा देती हूँ बेटा। जब भी लाभ होता है तो 100 में हमेशा संख्या जुड़ती है और हानि की बात की जाएगी तो हमेशा संख्या 100 में से घटती है। ठीक है बेटा, इसमें ये चीज़ बहुत ही ज़रूरी होता है, पॉइंट समझने की बात होती है कि लाभ होगा 100 में जुड़ेगा, हानि होगी तो 100 में घटेगा 100 से। तो इस प्रकार क्वेश्चन करेंगे, 100 करेंगे बेटा, 100 गुना 20% का लाभ होता है, 100 में 20 जोड़ेंगे तो 120 हो जाएगा बटा 100 गुना क्या बोल रहा है 25% उसमें जुड़ रहा है तो 125 बटा 100। तीसरे का लाभ उसने पूछा है तो बेटा देखो, अब मुझे नहीं पता है कि तीसरे का लाभ कितना, तो मैं उसको x मानती हूँ। तो मैंने आपको बोला था कि 100 में वो संख्या जुड़ेगी तो 100 प्लस x बटा 100 बराबर कितना दे रखा हमें 65% बढ़ जाती है तो कितना हो जाएगा बच्चा 165 हो जाएगा। ठीक है बेटा, जो कटेगा उसको हम काट देंगे। तो इस 100 से ये 100 कट गया। ठीक है बेटा, और देखो अब मैं इसे करती हूँ 25 पंजे 125, 25 चौके 100, 4 तिया 12, ये हो गया 30 हो गया बच्चा। अब इसको ध्यान से समझेंगे बेटा, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। अब इसको मैं ये संख्या 5 से कर सकती है, आराम से मैं काट सकती हूँ उसको 5 से। 5 तिया 5 तिया 15 और ये होगा 5 तिया 15, एक हो जाए 5 तिया 15, 33 बार कटा बेटा। ये 30 है, ये मैं इसको 3 से काटूँ 3 धाम 30, 3 ये कटेगा 11 बार। इस 0 से ये 0 कट गया। ठीक है बच्चा, अब हमारे पास संख्या क्या बची, अब मेरे पास संख्या ये बची 100 प्लस x बराबर, देखो बेटा ये 10 है तो 11 गुना 100 करूँगा तो 110 हो गया। ठीक है बेटा, अब x बराबर ये प्लस का ये माइनस का जाएगा तो 111 में से 100 को घटाऊंगी तो मेरे पास 10% बचेगा। तो यही तो उसने पूछा था, तो x की ही वैल्यू उसने पूछी थी, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो 10% का उसको लाभ होगा। ठीक है बेटा, उम्मीद है आपको समझ में आएगा। यदि कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के भी बता सकते हैं कि आपको कहाँ पे समझ में नहीं आया बेटा। ठीक है, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ती हूँ मैं। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा, सुनील ने एक पंखा अंकित मूल्य पर 10% की छूट पर खरीदा। यदि उसने 15% की छूट पर खरीदा होता तो उसको 400 रुपये की बचत होती। पंखे का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। ये भी लाभ और हानि का क्वेश्चन है, इसको भी देखेंगे बेटा, इसको किस तरह शॉर्ट ट्रिक से समझेंगे। अभी आप देखिए बेटा, उसने क्या बोला कि अंकित मूल्य पर 10% की छूट पर खरीदा। ठीक है बेटा, अब उसने बोला यदि उसने 15% की छूट में खरीदा होता तो उसको 400 रुपये का लाभ होता। सीधी सी बात है बेटा, उसने 15% में ख़रीदा होता तो उसको 400 रुपये मिलते और 10% में उसने ख़रीदा तो यहाँ पे कितने प्रतिशत का अंतर आ रहा है, 5% का अंतर आ रहा है। ठीक बेटा, ध्यान से समझना क्वेश्चन का, क्योंकि बेटा क्यों 5% का क्यों अंतर आता है, क्योंकि वो उतना उसको बचाता है। यही तो वो बोल रहा है कि 10% में उसकी छूट पर ख़रीदा। यदि उसने 15% छूट पर ख़रीदा होता तो 400 रुपये वो बचाता। इसका मतलब है वो 5% की बचत कर देता। यदि वो 10 की चीज़ यदि वो 15 में खरीदता है तो 5% का बचत कराता है। अब ये 5% की बचत किसके बराबर दे रखी, 400 रुपये के बराबर देखी। तो यही 5% की छूट उसने 400 रुपये के बराबर दे रखी बेटा। ठीक है बेटा, तो एक में कितना होगा 400 बटा 5, 100 में कितना होगा 100 से मैं इसको गुना कर दूंगी बेटा, 5 8 40 तो 8000 के रुपए की वो
अंकित मूल्य कितना होता, तब 8,000 होता बेटा इसका। सीधी सी बात है, 10 की चीज़ खरीदी है, ये जो उसने 15 में खरीदी होती तो 5% की तो सेविंग करता, वही 5% उन्होंने 400 के बराबर दे रखा है। एक का इतना निकालो तो 100 में निकालोगे, आंसर आपका आ जाएगा बेटा। ये ट्रिक से इस प्रकार से क्वेश्चन किए जाते हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ूंगी अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, एक व्यक्ति किसी निश्चित राशि का 25% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार देता है। 6 वर्षों के ब्याज उधार दी गई राशि से 360 अधिक हो जाता है। उधार दी गई राशि क्या होगी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेटा। आपको पता है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक सीआई का आता है, ठीक है, सीआई का आता है, और एक आता है एसआई का, सिंपल इंटरेस्ट का और कंपाउंड इंटरेस्ट का। ठीक है बेटा, 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके। ठीक है, तो कैसे इस क्वेश्चन को ट्रिक से सोल्व करेंगे, ध्यान से समझेंगे बेटा। अब उसने यहाँ पे क्या करते बेटा, यहाँ पे मुझे राशि नहीं पता है तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, मैं प्रिंसिपल अमाउंट को 100% पे मान लेती हूँ कि उसने जो राशि दी होगी 100% पे दी होगी। क्योंकि जब कोई राशि नहीं दी होती है तो वहाँ पे आप प्रिंसिपल अमाउंट, क्योंकि बेटा ये 360 है, यदि ये 3,000 कुछ दी होती, 1,000 से ऊपर कुछ पैसे दी होती तो मैं 1,000 रुपये, तब मैं 1,000 रुपये लेती हूँ। इस पॉइंट को भी ध्यान से समझना कि 100 कब लोगे और 1,000 कब लोगे। 1,000 तब लेना जब संख्या 1,000 से ऊपर राशि की बात की जाए। यदि 1,000 से नीचे की बात की जाती है तो आप हमेशा 100 रुपये लेके चलना प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है बेटा। अब यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा बेटा, सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, उसने क्या बोला है, 25% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज उधार देता है 6 वर्षों के लिए। तो कितने रुपए की हुई, 25% गुना 6, तो 150% हो गया बेटा। इस सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज, क्योंकि उसने बोला है कि 25% वार्षिक दर से साधारण ब्याज उधार देता है, 6 वर्षों के ब्याज के लिए उधार देता है वो। ठीक है बेटा, ये चीज़ आपको समझ में आई कि नहीं, क्योंकि ये चीज़ पॉइंट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है बच्चा, अब मुझे बताइए प्रिंसिपल अमाउंट मेरे पास 100 रुपये था, एसआई सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 150 है। तो बेटा आप मुझे बताइए तो मेरे पास राशि कितनी हुई होगी। यदि मैं 150 रुपये से 100 घटा दूँ तो 50% होगी जो राशि बची होगी। ठीक है बेटा, ठीक है। अब यही तो उसने बोला है कि उधार दी गई राशि से 300 रुपये अधिक 360 अधिक हो जाता है, मतलब जो 50% जो पैसा बचा है उसी का वो क्या हो रहा है बेटा, 360 हो रहा है। तो यही 50% किसके बराबर हो रहा है, 360 के। ठीक है बेटा, यही जो 50% की उसने बोला है 6 वर्षों से ब्याज उधार दी गई राशि से 660 रुपये अधिक हो जाता है। पहले राशि आपके पास 150 रुपये थी, फिर आपके पास राशि कितनी 150 रुपये हो गई, पहले 100 रुपये थी, फिर आपने तब उसको 6 वर्षों के लिए उधार दिया है तो वो 150 रुपये हो जाती है। तो आपको कितने का फ़ायदा हो रहा है, यहाँ पे 50% का फ़ायदा हो रहा है। किस पे हो रहा है, 360 रुपये आपको अधिक मिल रहा है उस पर। मतलब आपने मानने का मतलब, कहने का मतलब ये है कि आप 100 रुपये किसी बंदे को दे रहे हो 6 सालों के लिए, तो आपको कितने रुपये, तो आपको 460 रुपये मिल रहे हैं, जिसमें से आपको 360 का फ़ायदा आपको हो रहा है। ये सिंपल भाषा में है बेटा। मैथ्स को जितना प्रैक्टिकल लाइफ में समझोगे उतनी जल्दी आप उसको समझ पाओगे। ठीक है बेटा, तो बेटा ये 360 हो गया। ठीक है, तो आप सीधी सी बात हो, 100 पे कितना होगा बेटा, 100 पे कितना होगा, इसका मैं दुगना कर दूंगी तो 100 पे, क्योंकि 50 में यदि इतना है तो 100 में कितना होगा, इसका दुगना कर दो। ठीक है, 36 दूनी 72 होता है, 720 रुपये में हो जाएगा। सीधा सी बात है। यदि आप इसको ऐसे भी नहीं करते बच्चा, सीधी सी बात है, यदि आप इसको 1 पे निकालते तो कितना होता, 360 बटा 50 गुना 100 होता। 1 पे निकालो तो 360 बटा 50 होता, 100 पे निकालोगे तो 100 से गुना कर देते, 50 दूनी 100, ऐसे करते। सीधे सा क्वेश्चन निकल रहा था, 50 में इतना है तो 100 में दुगना कर दो बस। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन भरूंगे अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा, 8,127 को 8 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। ये तो बेटा आपने छोटी क्लास से भी सीखा होगा, सीधा सा है। 8 को आपने सीधा भाग देना है, 8 1 2 7, कुछ इस पे टफ नहीं है, सीधा जैसे छोटी क्लास से आपने सीखा होगा, भाग देना सीखा था, सेम उसी की तरह करेंगे। 8 से जाएगा 8 बार। ठीक है बेटा, पूरा करिए, एक हाथ से लेंगे, एक का एक होता है, 12 का 12 उठाएंगे। अब फिर से कितनी बार जाएगा बेटा, ये फिर से
एक बचेगा 8 एकम 8, बचेगा कितना बेटा 4। अब 7 बचेगा, 7 उतार देंगे। ठीक है बेटा, अब देखो 8 अभी कितनी बार जाएगा, 8 पंजे 40, 40 शेषफल कितना बचा 7 इसका शेषफल बचा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा बेटा। ठीक है बच्चा, उम्मीद है समझ में आ गया, कुछ टफ नहीं था इस क्वेश्चन में, सीधा सा भाग गिरा था और शेषफल बताना था। ठीक है, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1.6 और 3.6 के बीच में मध्य अनुपाती तथा 5 और 8 के तृतीय अनुपात क्या होगा। ठीक है बच्चा, सबसे पहले आपको बताते हैं मध्य अनुपाती मीन्स प्रोपोर्शनल जो होता है उसका फॉर्मूला होता है m बराबर होता है बेटा √a इंटू बी होता है। तो a कितना है बेटा 1.6 इंटू 3.6 बटा √ में। ठीक है बेटा, दोनों के दशमलव हटा दूँगी तो इस दशमलव से हटा इसका 0, इसकी हटेगी तो इसकी भी 0, 100 बन गया। अब आपको पता है 16 किसका इसका √ होता है 4 का, तो 4 इसका बाहर आ गया, 6 6 36 इसका 6 इसका आ गया, 10 इसका आ गया बेटा। ठीक है बच्चा, और थर्ड प्रोपोर्शनल होता है बेटा, उसका फॉर्मूला होता है बच्चा, बी स्क्वायर ये होता है बी स्क्वायर बटा ए होता है इसका फॉर्मूला। बी कितना है 8 गुना 8 बटा 5। ठीक है बच्चा, मध्य अनुपाती का फॉर्मूला होता है √AB, यहाँ पे लिख देती हूँ बेटा √AB होता है निकालने का। ठीक है बच्चा, और थर्ड प्रोपोर्शनल का तृतीय अनुपात का होता है बी स्क्वायर बटा ए। ठीक है बच्चा, तो हम इसको क्या बोला, फिर उसने क्या पूछा है, इनका अनुपात पूछा है, अनुपात भी इन्होंने पूछा है। तो अनुपात कैसे निकालेंगे बेटा, अनुपात कितना हुआ के बीच का अनुपात क्या होगा, तो 4 गुना 6 बटा 10 बराबर हो गया 8 गुना 8 बटा 5 के। ठीक है बेटा, 5 दूनी 10, 4 दूनी 2, 4 दूनी 8। ठीक है बेटा, 2 तिया 6, 3 से कटेगा तो कितना होगा 8 दूनी 16, 16 बटा 16 सॉरी गलती हो गई आप रुक जाओ, कितना होगा बच्चा, ये कितना है 3, तो 3 अनुपात 16 हो गया बेटा। ऑप्शन नंबर ए है इसका करेक्ट आंसर। देखो बेटा, उम्मीद है समझ में आपको आया होगा, कुछ नहीं करना, कैलकुलेशन था इसमें और कुछ नहीं था, बस फॉर्मूला था, कैलकुलेशन सोल्व करनी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ती हूँ मैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले शीशे का एक अर्धगोला 72 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय शंकु में ढाला जाता है, शंकु के आधार की त्रिज्या बताइए। बेटा, जब भी आपसे इस प्रकार का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एक चीज़ किसी दूसरी चीज़ एक चीज़ से कि दूसरी चीज़ बनाई जाती है, तो उनका जो क्षेत्रफल होता है वो आपस में बराबर होता है। एक पॉइंट हमेशा याद रखना, जब भी कोई ऐसा कोई चीज़ बोले जाए आपसे कि एक चीज़ से दूसरी चीज़ बनाई जाती है, तो वहाँ पे हमेशा जो क्षेत्रफल होते हैं, दोनों के जो क्षेत्रफल होंगे वो आपस में बराबर होंगे। तो बेटा सबसे पहले क्या है, अर्धगोले का आयतन क्या होता है बेटा 2/3 पाई r क्यूब। r कितना है 4 का क्यूब बराबर किसका है शंकु का आयतन क्या होता है बेटा 1/3 पाई r स्क्वायर इंटू h कितना दे रखा है बेटा हमें 72 दे रखा है। ठीक है, तो पाई से पाई कट गया, 3 से 3 कट गया बेटा, 2 से कट गया कितनी बार 2 तिया 6, 2 छिक्के 12, तो 4 गुना 4 बराबर हो गया r स्क्वायर गुना 36 के। ठीक है बेटा, 4 निम्न 36 हो गया। ठीक है, अब ये संख्या किसी से कटेगी नहीं, तो क्या हो गया 4 गुना 4 ये 9 है, इसके बटे में आ जाएगा बेटा r स्क्वायर हो जाएगा, r हटेगा तो ये अंडर रूट में होगा, 4 गुना 4 का कितना होगा 16 का अंडर रूट हटेगा तो 4 आ गया, 9 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर होता है तो ये बाहर 3 आ जाएगा, 4/3 तो 3 एकम 3। ठीक है बेटा, एक बचा दशमलव लगाई 0, 3 तिया 9 हो गया, एक हाथ से लग गया फिर 0 लगेगी 3 तिया 9, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1.33 सेंटीमीटर। बस बेटा इसमें फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, ये 3D मैथ्स रिलेशन का क्वेश्चन है,
ठीक है बेटा, क्षेत्रवृत्ति वाला क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है और ये क्वेश्चन हमेशा फॉर्मूले बेस पे ही होते हैं। बस आपको इसमें एक चीज़ पॉइंट याद रखना, जब कोई एक चीज़ से दूसरी चीज़ कोई बनाई जाती है तो उनका जो आयतन होता है, जो क्षेत्रफल होता है, वो उनके आपस में बराबर होता है बेटा। ठीक है, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक जोड़ी जूते का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 1200 रुपये है। यदि 15% का लाभ है तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए बेटा। कैसे इसको सो ट्रिक से करेंगे, आपने इसमें कुछ नहीं करना है बेटा, कुछ नहीं करना है आपने। ठीक है बेटा, तो बेटा इस क्वेश्चन को कैसे ट्रिक से करेंगे मैं आपको बताऊंगी बेटा। ठीक है, आपको क्या बोला, अंतर कितना देखा, 1200 रुपये दे रखा है। ठीक है, बटा कितने का लाभ है, 15% का लाभ है। और लाभ कितना हो रहा है बेटा, 15% का। जब भी लाभ होगा 100 में जुड़ेगा तो बेटा ऊपर 115 आ जाएगा। ठीक है, हानि होती है तो घटाया जाता, जितना अंतर का वो ऊपर आएगा, जितने का लाभ हो रहा है वो नीचे आएगा। और उस पर आपने 100 में जोड़ के आपने यहाँ पे 100 नहीं लिखना। एक पॉइंट का हमेशा ध्यान रखना बेटा, यहाँ पे 100 नहीं आएगा, यहाँ पे आपका आएगा जो 100, आपका जो विक्रय मूल्य है जो इतने पर लाभ हो रहा है उसमें 100 में जुड़ के आएगा। ठीक है, 15 से काट बेटा, 5 दिया 15, 5 दूनी 10। ठीक है, 5 दूनी 10, 2 है तो 5 चौके 20, 0 3 से काटो बेटा, ये करेगा 3 से, कितने में करेगा, 3 अट्ठे 24, तो एक कितना हो गया, 115 गुना 80। ठीक है, 40, 88 और 92, ये आएगा आपका ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा बेटा। ठीक है बेटा, उम्मीद है समझ में आपको आ गया होगा। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ती हूँ। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, एक सभागार में कुछ विद्यार्थियों को बिठाया जाता है। जब वे 8, 9, 11 और 12 की पंक्तियों में बिठाए जाते हैं तो बैठने के लिए 3 विद्यार्थी हमेशा शेष बच जाते हैं। लेकिन जब उन्हें 15 पंक्तियों में बिठाया जाता है तो बैठने के लिए कोई भी विद्यार्थी शेष नहीं बचता। यदि विद्यार्थियों की संख्या 1000 से अधिक थी तो सभागार विद्यार्थियों की न्यूनतम संख्या क्या थी। बहुत ही अच्छा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। इसको हम ट्रिक से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे, दिमाग से कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे सॉल्व, ध्यान से समझेंगे इस क्वेश्चन को। उसने क्या बोला है बेटा, जब 8, 9, 11, 12 बिठाए जाते हैं तो 3 विद्यार्थी बचते हैं। इसका मतलब क्या है बच्चा, जब 8, 9, 11, 12 को भाग दिया जाता है कि संख्या से, आपस में संख्या से, तो हमेशा शेषफल 3 बचता है। ठीक है बेटा, इसका मतलब ये है कहने का कि 8, 9, 11, 12 को जब भाग दिया जाता है तो हमेशा 3 शेषफल बचता है। ठीक है बेटा, इसका मतलब ये है कि उसको क्या है बेटा, हमेशा 3 किसी संख्या से भाग दिया जाता है इन चारों संख्या को तो हमेशा शेषफल 3 बचता है। आगे क्या बोल रहा है, जब उनको 15 पंक्तियों में बिठाया जाता है तो बैठने के लिए कोई भी विद्यार्थी शेष नहीं बचता। जब उसको 15 से भाग दिया जाता है तो बेटा वो संख्या पूरी विभाजित हो जाती है। इस क्वेश्चन को हमेशा हम क्या करेंगे, ऑप्शन से करेंगे। इसका मतलब, इसका तरीका क्या है बेटा, 15 पंक्तियों में, मतलब आप इन संख्याओं को 15 से भाग दीजिए और ऐसा कोई ऑप्शन देखिए जिसमें शेषफल नहीं बच रहा हो। करके ट्राई करके देखती हूँ क्या हो जाएगा। 15 कम 15, 15 दूनी 30। ठीक है बेटा, 30 होगा तो बचेगा कितना, 17। ठीक है, 15 50, ये तो संख्या पूरी जाएगी 15 से, ये तो जा रही है, ये पूरी विभाजित नहीं हो रही है, इसमें शेषफल बचेगा 15 दूनी 30, 6 60। ठीक है, इसमें भी शेषफल बचेगा, ये भी नहीं होगी। देखो 15 दूनी 30, 6 बचेगा, 15 30, 15 चौके 60, 6 बचेगा, 15 चौके 60। ये तो पूरी संख्या 15 से चली जाएगी। अब देखो 15 दूनी 30 का 2, 15 15 7, 15 75, ये भी जा रही है पूरी। तो 15 एकम 15, 15 दूनी 30। ठीक है बच्चा, 30 वो 11 बचेगा, 118। ठीक है, 15 105, ये भी पूरी संख्या जाएगी। मतलब कोई ये जो संख्या है ऑप्शन नंबर ए है। देखो इसको करके देखती हूँ, 15 से सॉरी, इसको भी करके चेक कर लेती हूँ। पहली संख्या को 15 कम 15, 15 दूनी 30, 30 17 बचेगा, 15 75, ये पूरा जा रहा है, 5 शेषफल बच जाएगा यहाँ पे।
तो यहाँ पे शेषफल बच रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है बेटा। आपने क्या करना है, इन्हीं सभी ऑप्शन को 15 से भाग करके देख लेना है। एक सेकंड में आपको यहाँ पे चेक करके देख लेती हूँ फिर से। 15 को 15 से भाग करके देखती हूँ, पूरा कट रहा है। 5 से काट के देखती हूँ। 5 नहीं 45 का 2 बचेगा, 2 5 5 25, 5 कम 5 15, 3 3 9। ये तो पूरा जा रहा है, मतलब मैं कहीं गलत कर रही हूँ। एक सेकंड बेटा, एक बार मैं इसको 15 से भाग करके भी देख लेती हूँ, वो चेक कर लेती हूँ फिर से, कहीं मेरे से मिस्टेक तो नहीं हो रही है, मेरे से थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है। 15 दूनी 30 हो गया बच्चा, ठीक है 30 होगा, 17 बचेगा, ठीक है 15 एकम 15, 2 बचेगा बच्चा, 5 हासिल लिया नहीं जाएगा ये, ठीक है। और ये 15 फिर से देगा, 15 एकम 15, ठीक है 10 बचेगा, 10 बचेगा, 105 बचेगा बेटा। पूरा चल जाएगा, ये 7 बार चला जाएगा, ये पूरा चल रहा है। ये ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा बेटा, मेरे से मिस्टेक हो गई थी बोलने में, सॉरी। ऑप्शन नंबर ए भी नहीं है, ठीक है बच्चा, थोड़ा सा ये गलती होगी मेरे से। ये 4775 भी 15 से पूरा विभाजित हो रहा है, तो ये चारों संख्या 15 से पूरी विभाजित हो रही है। तो अब हम इसको कैसे करेंगे बेटा, आप ध्यान से समझेंगे। इसको मैं मिटा देती हूँ, ठीक है बेटा, सॉरी मुझे बाय मिस्टेक हुई थी। ये जो ऑप्शन नंबर ए तो करेक्ट आंसर है, मैं ये नहीं कह रही हूँ, लेकिन बेटा ये भी 15 से पूरी विभाजित हो रही है, ठीक है। मैं थोड़ा सा कर देती हूँ, ये भी पूरी विभाजित हो रही है। अब देखो बेटा, ये चारों संख्या 15 से पूरी विभाजित हो रही है, तो अब हम इसके आगे क्या करेंगे, ठीक है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को, ठीक है बेटा। अब आप देखोगे कि ये पूरी संख्या 15 से विभाजित हो रही है। अब हम क्या करते हैं बेटा, अब हम देखेंगे कि ये 3 से देखेंगे, जो अब 3 शेष पर 3 बचता है ना बेटा। अब हम 3 से काट के देखते हैं कि 3 से संख्या पूरी विभाजित हो रही है कि नहीं। 3 एकम 3, 17 बचेगा, 3 बचे 15, 3 7 21, ये 3 से चला जाएगा, 3 से 36 ये चल जाएगा, 3 से 5 3 3 कम 3, ठीक है 3 7 21, 3 से कटेगा, 3 कम 3, तो ये भी 3 से पूरी संख्या कट रही है, तो 3 से भी ये पूरी संख्या अब कट रही है, क्योंकि जो शेषफल बचता है फिर हम उससे देखेंगे। अब उसके बाद हम किससे देखेंगे बेटा, अब हम जाते हैं इस पे जाते हैं। अब मैं पहले देखती हूँ 8 से काट के देखती हूँ। 8 की विभाजित का नियम क्या कहता है कि लास्ट की 3 संख्या देख लीजिए। 8 से विभाजितता मतलब 8 से भाग देने का क्या रूल होता है कि लास्ट की 3 संख्या देखिए आप। पहली संख्या देखने की आपको ज़रूरत ही नहीं है, लास्ट की 3 संख्या देख लीजिए। देखिए लास्ट की 3 संख्या देखते हैं। लास्ट की 3 संख्या मैं 8 से भाग करके देखती हूँ, ठीक है। तो 8 नीम 72 होगा, 72 3 35, 8 चौके 32, 8 चौके 32, तो शेषफल 1 बचेगा यहाँ पे, ठीक है। तो अभी शेषफल 1 बच रहा है। अब मैं 8 से करती हूँ, 8 अट्ठी 64, अट्ठी ठीक है, अट्ठी अब 3 संख्या है, ठीक है। 8 का मान अट्ठी 64 होता है बेटा, 2 हासिल लगेगा, 64 8 अट्ठी 64 से 2 20 होगा, 8 दूनी 16, तो शेषफल यहाँ पे 2 बच रहा है। अब जाती हूँ यहाँ पे 8 से, ठीक है बेटा। 8 एकम 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 16 5 45, 8 पंजे 40, तो 5 शेषफल बच रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखती हूँ 8 से, 8 एकम 8 दूनी 16, 2 हासिल 8 या 24 और 1 बचेगा। ये मेरे से कहीं पे ना गलती हुई है, शेषफल 3 आना चाहिए, कहीं पे गलती हो रही है यार। इस वाले को देख कर देखो, यहाँ पे काट के देखती हूँ, 7 5 5 को 8 से काट के देखती हूँ, इस क्वेश्चन में पता गलती क्यों हो रही मेरे से इतनी, ठीक है। 8 से काटती हूँ तो 8 नहीं 72 बेटा, तो 72 73 74 3 बचेगा, 35 हो जाएगा, 8 चौके 32 तो 3 शेषफल बच रहा है यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है बच्चा। थोड़ी सी मेरे से मिस्टेक हो गई है, कुछ नहीं करना है। देखो सबसे पहले इस क्वेश्चन को 15 से संख्या को ऑप्शन पे सीधा आंसर जाना, 15 से काट के देखना। यदि ये संख्याएँ पूरी विभाजित हो गई, तो यदि इनकेस देखो ये चारों ऑप्शन 15 से पूरे विभाजित हो रहे थे, तो मेरे पास कोई भी ऑप्शन नहीं था। यदि कोई ऐसी संख्या होती जो 15 से विभाजित नहीं होती, तो वो मेरा आंसर हो जाता।
ठीक है बेटा, तो इससे थोड़ा कैलकुलेशन का खेल है। यदि अब उसके बाद मेरे पास क्या था 3, अब मुझे 3 से कोई संख्या से काटनी थी जिसको 3 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। तो बेटा 3 से सभी संख्या विभाजित हो रही थी। अब मेरे पास क्या बचता है, जो ये संख्या दे रखी थी, अब मुझे उनको काटना था, इन संख्याओं को, और मेरा उन संख्याओं में से 3 शेषफल बचना चाहिए था। देखो मैं 8 से काटा तो मेरा ऑप्शन नंबर 1 में 3 शेषफल बच गया, तो मेरा आंसर बिल्कुल सही था। नीचे भी आप करके चेक कर लेना, यदि यहाँ भी 3 शेषफल बचता तो आपको 8 नहीं होता, तो उसके बाद फिर आप 9 लेते, 9 के बाद फिर आप 11 लेते, तो उससे कंटिन्यू आगे आगे बढ़ना था। लेकिन बेटा एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता कि एग्जाम में इतना देंगे। ठीक है बेटा, लॉजिक वाला गेम था ये, थोड़ा सा कैलकुलेशन का था और कुछ नहीं था, थोड़ा सा मेरे से भी मिस्टेक हो गई थी थोड़ी सी। तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन था वैसे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा 1 + 4 + 8 + 25 ++ 81 + 100 ++ 16 9 + 4 तक का क्वेश्चन मार्क पूछा हुआ आपसे। आप इसको बेटा ध्यान से समझेंगे तो क्वेश्चन को, तो आप ध्यान से समझ सकते हैं इस क्वेश्चन को। क्या देखो बेटा, ये सॉरी बेटा ये ना 9 है, यहाँ पे ये 9 है, बाय मिस्टेक गलती हो गई थी मेरे से। अभी आप इसको चेक करेंगे तो ये कैसे बन रहा है बेटा, ये 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर, इस तरह से सीरीज बन रही है ये। ठीक है बेटा, और ये कहाँ तक बन रही है 81 का, तो ये 9 के स्क्वायर तक बन रही है बेटा। ठीक है बेटा, उसके बाद क्या ये 100 है, उसके बाद क्या है फिर 81 है, सॉरी ये 81 है, तो ये किसका आगे क्या बन रहा है बेटा 10 का स्क्वायर + 9 का स्क्वायर, इसी प्रकार से सीरीज बन रही है ये। ठीक है बेटा, जो आगे और नेक्स्ट क्या है बेटा, ये 16 9 4, फिर उसी के प्रकार से ये बेटा किसकी सीरीज बन रही है बेटा, ये बन रही है देखो बेटा आप इसको ध्यान से देखेंगे तो फिर आगे बन रही है ये किसकी बन रही है बेटा 4 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर, इस प्रकार से सीरीज बन रही है। ठीक है, स्क्वायर की सीरीज बन रही है ये 1 से लेकर 3 तक का 9 का स्क्वायर की बन रही है बेटा। आगे फिर ये बन रही है 10 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर, इसी प्रकार 8 का स्क्वायर तक की सीरीज बन रही है। फिर इसी प्रकार से ये 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर की सीरीज बन रही है। इसका मतलब क्या है, ये प्रथम n स्क्वायर प्राकृतिक संख्याओं का योग बन रहा है। इसका तो फॉर्मूला होता है बेटा निकालने का n × n + 1 × 2n + 1 बटा 6 होता है बेटा। ठीक है बेटा, साथ में यहाँ पे आप 2 कर देना, क्योंकि ये 2 बार स्क्वायर की सीरीज चल रही है, तो मैंने यहाँ पे 2 की गुना कर दी है। ठीक है बेटा, सीधा वैल्यू पुट करती हूँ। n की वैल्यू कितनी है लास्ट में, यहाँ 9 है बेटा, तो 9 इंटू बेटा 9 + 1 10 हो गया। ठीक है बेटा, 2n 2 9 दूनी 18 18 1 19 19 बटा कितना हो गया 6 × 2 बेटा। ठीक है बेटा, काटेंगे 2 तिया 6, ठीक है 3 तिया 9 10 तिया 30 19 तिया 67 670 इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है बेटा, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ठीक है, कुछ नहीं था, ये n स्क्वायर प्राकृतिक संख्याओं का योग का फॉर्मूला बन रहा है n × n + 1 × 2n + 1 बटा 6, क्योंकि 2 बार सीरीज चल रही है, रिपीट स्क्वायर की बात करी तो मैंने यहाँ पे 2 से आपने गुना कर देनी है, वैल्यू पुट करनी है, आंसर आपका आ जाएगा बेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ती हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, एक पुरुष 4 महिलाएं एक कार्य को 65/4 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 पुरुष 4 महिलाएं इसे 13/2 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 3 महिलाएं इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगी। इसको ट्रिक से करेंगे, ध्यान से समझना बेटा क्वेश्चंस को। इसका सीधा है MDH वाला फॉर्मूला। उसने क्या बोला है, एक पुरुष P, ठीक है बेटा 4 महिलाएं प्लस के 4 महिलाएं M, ठीक है बेटा कितने दिन पूरा कर रहे हैं बेटा 65/4 दिनों में उस कार्य को पूरा कर रहे हैं। ये जो बेटा है ये पूरा जो है ये टोटल वर्क है आपका, कुल कार्य ये है बेटा। बराबर क्या दे रखा है आपको, 3 पुरुष 4 महिलाएं प्लस के 4 महिलाएं उस कार्य को 13/2 दिन में पूरा करते हैं बेटा। ठीक है बेटा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 13 पंजे
65 होता है बेटा। 4 दूनी 2 दूनी 4, आर पार गुना करेंगे, सॉल्व करेंगे बच्चा। 2 की गुना इधर होगी और 5 की गुना इधर होगी, तो 5 पुरुष 20m बराबर 6p प्लस के 8m के। ठीक है बच्चा, तो इससे क्या होगा, ये 5p है, ये 6p है, तो ये हो गया 1p बराबर हो जाएगा 20, और 20 में से 8 घटेंगे तो कितना बचेगा बेटा, 12m बचेगा। ठीक है, तो यहाँ से m बटा p, मतलब मैं पुरुष और महिला का रेशो निकालूंगी तो कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। मतलब एक महिला है, एक जो है एक महिला है और 12 पुरुष है। अब इसके आगे उसने पूछा है क्या बेटा, यहाँ पे स्पेस नहीं है तो मैं अपने नेक्स्ट पेज में करूँगी क्वेश्चन को। आपको निकालना क्या है बेटा, 65/4 के, और ये था, ठीक है बेटा, टोटल वर्क था ये जो, ठीक है बेटा, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि एक पुरुष 4 महिला थी, कार्य कितने 65/4 दिन में करती है बेटा। अब आपने क्या करना है बच्चा, इसमें आपने वैल्यू पुट कर देनी है, वैल्यू पुट कर देनी है, मतलब आपने जो महिला और पुरुष का रेशो निकाला था कितना था बच्चा, 1/12 था। महिला 1 है, पुरुष 12 है, तो आपने ये वैल्यू यहाँ पुट कर देनी है। तो पुरुष हो गया 12 + 4 गुना 65/4 बेटा, तो ये हो गया 16/65/4, 4 चौके 16, 64 चौके होते हैं बेटा, कितना होगा 64 चौके। इसको गुणा करने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये 3 महिला नहीं बेटा, ये 13 महिला है, 13 महिला, ठीक है बेटा, ये 13 महिला है, यहाँ पे 13, यहाँ पे लिख देती हूँ, थोड़ा सा इंक चेंज कर देती हूँ, यहाँ पे 13, ये 13 महिला उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगी बेटा। यदि मैं, देखो इससे ये मत सोचना कि मैम ने ऐसे किया, यदि मैं 3, ठीक है बेटा, तो उसने पूछा है 13 महिला का, जब एक महिला का ये 4 गुना 65 निकला बेटा, तो 13 का कितना निकलेगा, 13 का निकलेगा 4 गुना 65/13, 13 पंजे 65 बराबर 20 दिन के बेटा। यदि बेटा मैं 3 लेके चलती तो 3 में करती तो बेटा 4 गुना 65/3 होता बेटा, जो कि आंसर मेरा नहीं करता, मेरा आंसर पॉइंट में आता, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वैल्यू कुछ भी लिखी हो बेटा उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। 3 लेके चलती हूँ, 3 से नहीं करता तो मुझे पहले गुना करनी पड़ती, तो मेरा आंसर कितना आता मैं बता भी देती हूँ आपको। 5 चौके 20 का 2 हाथ लेकर 24 और 26, ये आ गया 3, 30 8 24, 2 हाथ से लगता बेटा, 2 हाथ से लगता 20 हुआ, 3 छिके 18.0, तो 86.66 पॉइंट आता, और आपको पता है दिन पॉइंट में नहीं आते बेटा, तो इसका तो करेक्ट आंसर है बेटा ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है बेटा, टाइपिंग में भी थोड़ी मिस्टेक हो जाती है, तो इस वजह से थोड़ा आंसर में भी फ़र्क आ जाता है। तो कुछ भी लिखा हो, आपको सिर्फ मेथड समझना है कि किस मेथड से कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करता है। उम्मीद है आपको बेटा आज की क्लास में यही ख़त्म कर दी है। उम्मीद है आपको आज का सेक्शन अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मुझे लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियो। यदि आप मेरे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जो बगल में घंटे का है क्लिक, उस पर जरूर क्लिक कर दें, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूंगी तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा। इसके अलावा जीके जीएस की तैयारी भी कर रही हूँ तो बेटा उसकी भी मैं क्लास साथ साथ में लेती हूँ, तो आप उसकी वीडियो भी जाके देख सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कल फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, उसके तब के लिए गुड नाइट, स्वीट ड्रीम।